बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो एक जो हमारा डिक्लाइन है वो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। इस हवाले से अगर हमने देखा कि हम हर फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट बुरी तरह नाकाम होती चली जा रही है। अगर हम बात करें टेस्ट मैचेस की, तो 3 साल से हम अपनी सोइल पे कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। ये तमाम वो चीज़ें हैं, क्योंकि बीइंग वन स्पोर्ट नेशन हम इस पर अक्सर बात करते हैं कि जब विक्ट्रीज़ किसी भी स्पोर्ट्स में ख़त्म होती हैं तो आपका जो कनेक्शन है आवाम का और उस स्पोर्ट्स के साथ वो दूर हो जाता है, और फिर वो स्पोर्ट्स जो है वो आपकी आपकी तमाम सिस्टम से आउट हो जाती है। हम हॉकी और स्क्वॉश में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या रीज़न्स हैं, क्या मामलात हैं, आखिर ये किस तरह बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती, इन तमाम डिटेल में हम आज डिस्कशन करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद है, नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम। नसीम भाई, ये तमाम चीज़ों पे आज जो बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है, और जब हम कोई इस तरह के मामलात होते हैं ज़रूर आपको राय के लिए हम बुलाते हैं। नसीम भाई, ये क्या रीज़न है कि दुनिया की कोई साइड अपने होम ग्राउंड पे इतना बुरा परफॉर्म नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान अपनी होम सॉइल पे कर रहा है? और हम ये देख रहे हैं कि ये अभी की बात नहीं है, इट हैज़ बिन 3 ईयर्स, 3 साल से हम ये देख रहे हैं। और अब तो ये मामलात होते हैं कि उस टीम से हम हारे हैं जिससे हम कभी हिस्ट्री में नहीं हारे। जैसे वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हारे, आयरलैंड से हम T20 में हारे, अफगानिस्तान से हारे, और अब जो रिसेंटली बात हम कर रहे हैं कि वाइट वॉश हुआ बांग्लादेश, और अभी इंग्लैंड हमें जिस तरह मारी है वो भी आपके सामने है। तो साहब, हमारी नीयतें सही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाती है सूरत हाल जाके। और हमारे जहाँ पे डिक्लाइन और बहुत सारी चीजों में आया है, वहाँ पे हमारा वो खेल के जो खैबर से लेके चमन तक जो है वो सबको एक लड़ी में पिरो देता है। खेल में भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का इतना बड़ा डिक्लाइन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको लफ्ज कहा कि हम खुद अपने आप से सिंसियर नहीं है, इसकी वजह ये है कि हमने क्या 2022 की सीरीज से कुछ भी लर्न नहीं किया था। वहां पर भी हमने वो पट्टा विकेट बनाए थे, वो एक दिन में 500-500 रन बनाए थे। आज हैरी ब्रोक 100 करके चले गए। 454 रन की जो टीमें रन बनाती हैं वो पार्टनरशिप करके चले गए। और जिस अंदाज से वो आपके बॉलर्स को धो रहे थे, मुझे बेशर्मी लग रही थी अपनी क्रिकेट की। और यकीन माने शायद हम बेशर्मी हो गए। इसकी वजह यह है कि जिस अंदाज से हम खेल रहे हैं चौधरी साहब, ये हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट कभी भी नहीं रही है। हम एक बुजदिलों का टोला बन चुके हैं। हमारा थिंक टैंक बुजदिल है, हम बुजदिल हैं। देखिए ना, सारी दुनिया अपने होम एडवांटेज को उठाती है। इंडिया भी अपने स्पिनर्स के साथ तमाम गोरी टीमों के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ जी बिल्कुल एक ऐसी पिच बनाता है, थर्डा पिच जिसे कहते हैं, कि वो इतना ब्रेक ले रही होती है और वो उनका हराता है, जीतता है, रैंकिंग में भी टॉप पे रहता है। हम यानी कि या तो आंखों देखी मक्खी निकलने की आदी हो गए कि नजर आ रहा है यार ये मक्खी गिर गई है कप में और हम वो पीने को तैयार बैठे हुए। इसकी वजह ये है कि देखें यार, आपने जब एक चीज सीरीज देख ली थी, आपको एक एक दिन में 500 रन इस पट्टा विकेट के ऊपर पड़े थे, जिसके जैसी तनकीद कर रहे हैं, मुझे तो वो देख के शर्म आ रही होती है कि नासिर हुसैन क्या कह रहे होते हैं, तो माइकल एथरटन क्या कह रहे होते हैं कि यार ये क्या पिच बनाई है, ऐसी तो जिंदगी में नहीं देखी, और ये पिच टेस्ट क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। यानी वो हमें ठोक भी रहे हैं, मुंह से भी ठोक रहे हैं और बैट से भी ठोक रहे हैं। हम क्या बेशरम हो गए, क्या हो गए, इसमें ना तो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा। देखिए, ये अगर कनेक्शन देखें ना इन तमाम चीज़ों का, थोड़ा सा 2 साल में पीछे लेके जाना पड़ेगा मुझे। पहली दफ़ा जब 2 साल पहले जब इंग्लैंड आई तो हमने देखा कि रमीज़ राजा चेयरमैन थे, तो उनसे जब बात की गई उन्होंने कहा जी फ्लैट विकेट्स बनाएंगे, एंडरसन जो हैं वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, हम फंस जाएंगे। हमने देखा कि हमने तब भी जो आप बात करें फटा विकेटें बनाई, उन्होंने इस तरह मारा हमें, एक दिन में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 500 प्लस कर दिए पिंडी में। और उसके अलावा बाकी मैचेस के अंदर भी वो वाइट वॉश करके गए। फिर ऑस्ट्रेलिया आती है, हमने कहा जी कि नहीं, हम तो इस तरह विकेटों में फंसेंगे, स्पिन विकेट्स बनाते हैं, उस पर भी उन्होंने रिवर्स स्विंग करके आउट किया। फिर हम उसके बाद अगर हम देखें तो फिर अभी रिसेंटली बांग्लादेश आया, तो आपने कहा कि हम तो तमाम कंडीशन में फंसते हैं, तो बांग्लादेश के पास स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर नहीं है, तो चले हम फास्ट विकेट बनाते हैं। उस पर उनके बच्चों ने जो पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आउट ऑफ कंट्री किसी भी सीरीज़ के लिए गए थे, उनके दोनों पेसर नाहीद और हसन पहली दफ़ा पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, उन्होंने हमें उड़ा दिया। तो अब पाकिस्तान उस भंवर में फंस चुका है, ना हमारे पास फास्ट बॉलर है, ना स्पिनर है, बैटर हमारे हर तरह की कंडीशन में एक्सपोज हो रहे हैं, जिनको हम कहते थे जी दुनिया के बेस्ट बैटर हैं,
ये पाकिस्तान क्रिकेट अब जाएगी तो जाएगी किस साइड पे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपको नजर नहीं आ रहा किस साइड पे आ चुकी है? जाएगी वाली तो बहुत अब बात पुरानी हो गई। देखें, जी हमारा चौधरी साहब जो मसला है वो ये है कि हमारे कुछ मंजूर नजर लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और वही फिर जो है वो चाहे वो स्याह करें, सफेद करें, अच्छा करें, बुरा करें, वही होते हैं। आप अगर सिर्फ अपने प्लेयर्स की एग्जाम्पल उठा के देख लें, आपके वही प्लेयर जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हुए थे, अगर आमिर जमाल को मैं हटा दूं तो सारे वही खेल रहे हैं, कोई ऐसा फर्क ही। नहीं है। आमिर जमाल अनफिट थे तो वो नहीं खेले थे। आप 448 रन करके भी हारे, अब 26 रन पे 6 आउट करके भी मैच हार रहे थे। आपके जो खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं, जो आयरलैंड के खिलाफ खेलते हैं वही इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, जो हॉलैंड के खिलाफ खेलते हैं वही जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं। तो आप तो कोई चीज बनाने जा ही नहीं रहे। जी आप जिन चूजों के साथ, मैं इनको अब चूजा कहना शुरू हो गया हूँ कि एक मैंने अपने खिलाड़ी, अपने ब्रांड देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का, उनका लेवल देखा है। मैं जब वो ग्राउंड में खड़े होते थे पाकिस्तान नजर आता था, ये तो चूजे हैं इतने इतने से यार, इनके दिल भी चूजों की तरह हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि एक्सपोज हो गए। कहाँ पे एक्सपोज हुए? देखें, जब आप नाइंसाफी करते हैं, जब आप अपनी दोस्ती यारियां निभाते हैं और मेरिट का ख्याल नहीं करते हैं, जब आप अपनी मनमानी करते हैं और आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं, तो अल्लाह का भी हिसाब है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज इस पिच के ऊपर सारी दुनिया जो है वो ऐसी बहती गंगा है कि जहां पे हाथ धो रही है, वहां पे बाबर आजम हमारा हाथ नहीं धो पा रहा। अब आप जरा 71 गेंदे 12 ओवर इस पट्टा विकेट के ऊपर खड़े होने के बाद भी वो इतना लेजी होके जो है वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है। इसकी वजह है कि आप जो बोते हैं ना वो काटते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोड़ देंगे अल्लाह ताला आपको। आपने जो दोस्ती यारी निभाई थी, उन्होंने ही डंडा डोली करके पहले आपको कप्तानी से बाहर उठा के फेंका, और उसके बाद वही लोग खेल रहे हैं। और अब आप जो खेल रहे हैं वो वो कहते हैं ना, वो जब आप अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जब इतनी ज्यादा आप कप्तानी को एंजॉय कर चुके होते हैं 4 साल, और उसके बाद जब एक प्लेयर खेलते हैं, आपके लिए एडजस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल। तो अब खेलेंगे एक आम प्लेयर की तरह, और जब सुनेंगे बाकी तमाम लोगों की, तो अब बाबर को चाहिए आपका जो कैलिबर था उसको वापस लाने की कोशिश करें। और नसीम भाई, मैं बाबर की बात थोड़ा आगे करना था, लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया, इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरा मानना यह है कि जो शायद पहले भी आपसे मैंने शो में बात की थी कि सबसे बड़ी रीज़न जो इस डिबैकल की या डिज़ास्टर चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो रॉक बॉटम हम हिट कर रहे हैं, वो कप्तानी की जंग थी। बाकी फैक्टर्स भी हैं, बट ये सबसे बड़ी मेन वजह बनी। यही लड़के जो एक दूसरे के लिए हैशटैग चलाते थे, सोचना भी मना है, अब वो एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, वो सारे हमारे सामने एविडेंट है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, अब बाबर ने जैसे स्टेप डाउन किया, तो बाबर के ऊपर से मेरा तो मानना ये था कि शायद ये साल पहले डिसीजन हो जाना चाहिए था, या राइट आफ्टर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इनको सेफ्टी नहीं करना चाहिए था। अब आप क्या समझते हैं, एक तो क्या कप्तान होगा वाइट बॉल के अंदर, और जिसका नाम तो ऑब्वियसली रिजवान और शादाब का सबसे टॉप पे लिया जा रहा है, और दूसरा ये कि शान मसूद की कप्तानी है कि टेस्ट के अंदर भी बात करें तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छा तो परफॉर्म कर दिया, बट उनकी कप्तानी में हमें ज़रा भी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही कि जब मार पड़ रही है तो फील्ड प्लेसिंग कैसे हमने बेहतर करनी, गैप्स को कैसे बॉलर के साथ मिल के कवर करने हैं, ये तो आपके कंट्रोल में है। तो वो तो हमें कहीं ना कहीं, जैसे 26 पे 6 आउट करके सबको मालूम था कि 2-2 ओवर आपने करके एक विकेट लेनी थी, तो उन्होंने अपने दूसरे बॉलर सेकंड ईयर के लगा दिए और उनकी पार्टनरशिप लगवा के मैच हरवा दिया। ये कप्तानी के मसले को दोनों पहलू पे बताइए, वाइट बॉल और रेड बॉल के हवाले से। देखिए, रेड बॉल में जब इतना नाकाम हो गए थे ना शान मसूद, तो उनको एज ए प्लेयर ले आना चाहिए था और वो ज्यादा बेहतर होता। और लेकिन एज ए प्लेयर भी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उनकी 28 की एवरेज है, 40 टेस्ट मैचों में, चौथी सेंचुरी। और इस पिच पे अगर उन्होंने 150 रन कर दिए तो भाई इस पिच के ऊपर तो छोड़ कौन रहा है? आपके इन रन्स को, जहां पे रन्स की जरूरत थी उस जगह पे आप 60 रन करते थे और विकेट थ्रो करके आ जाते थे। जहां आपको बड़े रन करने चाहिए थे, एज ए लीडर अपनी स्ट्रेंथ को शो करना था कि मैं एज ए लीडर मेंटली कितना टफ हूं, वहां पे आप 60 रन करने के बाद, सेट होने के बाद विकेट दे के आ गए। यहां पर आपने अगर रन किए तो कोई अनोखा काम नहीं किया। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में शान को अगर आपने कप्तान बना के रखा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, एक सच्चाई से बताऊं चौधरी साहब, ऑप्शंस बहुत थोड़े हैं। देखिए, आप अगर मेरी अपनी जाती राय में, आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, तो अगर जब आप बाहर घूम घूम के वापस लोगों को ला रहे हैं, तो कप्तान उसी को ले आते कि जिसने इन सबको ग्रूम किया था एक सीरीज के लिए। yes.
ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता। आप तो अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल नहीं करना चाह रहे भाई। आप सरफराज को कैप्टनशिप देते एक सीरीज के लिए, आप वो बांग्लादेश की सीरीज में कप्तानी कराते, अगर टीम अच्छा खेलती तो आप इंग्लैंड की सीरीज भी कराते जी। क्योंकि वो एक नेचुरल कप्तान है। आज अगर मैं उन 4 को हटा दूं जिनमें से मुझे कोई भी कप्तान प्रॉपर दिखाई नहीं देता, रिजवान की बात करें, शाहीन की बात करें, बाबर की बात करें, शादाब की बात करें, मुझे इनमें से किसी एक में भी, मैंने कहा ना चूजे चूजे, मेरा लफ्ज याद रखिएगा, ये चूजे हैं। और इनमें से मुझे कोई भी ऐसा कप्तान दिखाई नहीं देता कि मैं बोलूं कि यार ये कप्तान होगा, क्योंकि हमने इनके दिल गुर्दे देखे हैं यार। ये मेंटली कितने टफ हैं, ये फिजिकली कितने टफ हैं, ये सब हमने देखा है भाई। ये इनका दिल गुर्दा कितना है, ये सारी चीजें हमारी नजर से गुजरी हैं। जब कोई बड़ा और क्रंच मैच आया, इन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अभी से नहीं हो रहा, ये 2 साल से हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ। तो उस लिहाज से अगर आप बात करते हैं कि व्हाइट बॉल का कैप्टन, देखिए शान को बनाया, मेरा ख्याल है ये सीरीज डिजास्टर हो जाती है, तो कोई वजह नहीं बनती कि शान कैप्टन रहेंगे, लेकिन लगाएं तो किसको लगाएं। मेरी अपनी जाती राय में, आज साहब पूछेंगे तो मैं वो ग्रुप था ना, सोचना भी मना है, उसमें से किसी को कप्तान नहीं होना चाहिए व्हाइट बॉल का। आप चाहे कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स फैसला कर लें, कुछ भी आपको करना पड़े, लेकिन अगर आपने उनमें से किसी को लगाया, एक को लगाएंगे 3 परफॉर्म नहीं करेंगे, ये मेंटली तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सबकी दुकानें अलग हैं, सबने अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ सिमत में कर लिया, जो कभी एक हुआ करते थे। इवन के शायद शाहिनशाह अफरीदी और रिजवान भी अब एक पेज पे नहीं है। मैं तो बाबर और रिजवान की या बाबर का और शाहीन की तो बात ही नहीं कर रहा। अब आपकी नजर में कौन सा ऐसा नाम है, ऑब्वियसली हर एक की अपना ओपिनियन है, तो आपकी नजर में ऐसा कौन सा प्लेयर है? क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो रिजवान की बात की जा रही है और शादाब की। रिजवान को इसलिए रिजर्वेशन है कि रिजवान कई जगहों पे स्टिक कर जाता है, और दूसरा ये भी कहीं ना कहीं अंदर बात की जा रही है कि जब बाबर की और शाहीन की लड़ाई चल रही थी, इनका फ्यूड था, तो रिजवान ने अपना कोई वाइटल रोल प्ले नहीं किया है सारे मसले को सेटल डाउन करने में, जबकि कुछ जूनियर लड़के आके अपना, जिसमें इफ्तिखार का नाम आता है, फ़खर का आता है, वो रोल प्ले कर रहे थे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला भी आपको याद होगा कि रिजवान लीड कर रहा था टीम के बिहाफ पे कि जी इसको हमें इतने पैसे बढ़ाएं, तो बोर्ड इस वजह से रिलेक्टेंट है। शादाब अगर 2 टाइटल जिता चुका है, चैंपियन कप हमने देखा भी रिसेंटली जितवाया, PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया, बट उसकी अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं है। तो क्या नाम फिर क्या आता है? अगर इनको नहीं करेंगे तो फिर सऊद शकील या सलमान अली आगा, 2 नाम आपके पास बचते हैं, इनमें से आप समझते हैं कि हमें उस तरफ देखना चाहिए? यार चोई साहब, क्या बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की। अब आप अंदाजा करें, हमें 11 बनाना मुश्किल हो गए, किसको खिलाएं? हमारे कप्तान नजर नहीं आ रहा कि हम किसको कप्तान लगाएं। देखें, इससे ज्यादा मायूसी किसी भी टीम की नहीं होगी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की है जी। और जिस सतह पे हम लेके चले गए यार, हमने करा क्या है? हमने अपने कॉन्फिडेंस को ना हथौड़े मार मार के अपने सर पे खुद ही खत्म किया उस कॉन्फिडेंस को। 48 गेंदे, 48 रन, 8 विकेट आपको इंडिया के खिलाफ थे। आपके 5 आउट होते हैं, 6 आउट होते हैं, आप रन भी नहीं बनाते। अमेरिका के खिलाफ अल्लाह ताला आपको 2 मौके देता है, आप उससे भी फायदा नहीं उठाते। आयरलैंड से आप हार के आ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आप अच्छी पोजीशन करने के बाद, 448 रन करने के बाद, हम अपनी बॉलिंग को कहते हैं ये बॉलिंग, फोकर बॉलिंग कुछ भी नहीं कर पाती है। जहां पे देखें, इसी तरीके की पिचेस के ऊपर मुझे याद है वसीम अकरम, वकार यूनुस होम कंडीशन के अंदर भी उड़ा के रख देते थे। आमिर और आसिफ को भी मैं देखा करता था, वो जिस तरीके की गेंदें किया करते थे, ये तो बिल्कुल ही फारिग है। इनमें तो मुझे कोई उस तरह की डेप्थ ही दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको कह रहा हूं 130 से ऊपर किसी का पेस ही नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान यार, उन्होंने मारा है, उन्होंने पट्टे पे मार मार के जोर से मारा है, और इतनी जोर जोर से मारा है कि मेरे ख्याल मारा है बल्कि घसीटा भी है। कसम से मैं आपको कह रहा हूँ, बस सिर्फ बॉल को मारने के बाद वो एकाध की, यानी इतना वो थक गए थे कि एकाध को समझ में नहीं आ रहा यार क्या क्या बोले इनके लिए। तो उसी में मेरा फिर अगेन वही क्वेश्चन है, कप्तानी में कोई वाइट बॉल में आपका नजर में कोई कैप्टन है? और मैं ये भी साथ मानना है मेरा कि तीनों फॉर्मेट का पाकिस्तानी जैसे सिस्टम में या इवन सब कॉन्टिनेंट में एक ही कैप्टन होना चाहिए। तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? और नाम कोई माइंड में अगर आपके आता है तो जरूर बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है चोई साहब, यहाँ पे कोई भी आपको अगर एक कैप्टन 3 फॉर्मेट का, तो मेरी समझ में नहीं आता मैं किसको लगाऊं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा बाबर, देखिए इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए आपने। शाहीन को हटा दिया बिफोर वर्ल्ड T20, अभी आपने लगाया था, अभी आपने हटा दिया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आप खुद ही जो है ना, वो पेट्रोल भी डालते हैं, ये हमारा क्रिकेट बोर्ड, और आग भी लगाता है। उसके बाद कहता है ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए।
और भाई आप भी तो अपने फैसले देखो, उसमें कोई तो स्टेबिलिटी लेकर आओ। आपने एक जो आपकी परमानेंट टीम का मेंबर है, आपने उसको जो है वो टीम के बाकी खिलाड़ियों के अपोजिट करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। जी स्टूपिडिटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की स्टूपिडिटी है ये। देखें आप जरा सिंपल सा देखें कि उस जगह पे आपने, जो आपको पता था कि हमने वर्ल्ड कप की सूरत हाल में देख लिया था इंडिया में कि आग लगी हुई है, अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है, हमने एशिया कप से ही देख लिया था। जी उसके बाद आपने एक कप्तान लगाया, एक सीरीज के बाद हटा दिया। यार वो परमानेंट मेंबर था आपकी टीम का, कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई अभी आमिर जमाल को आपने लगा के हटा दिया था, या आपने जो है अबरार को लगा के हटा दिया था। वो शाहीन शाह अफरीदी था आपके पास, जो है वो है ही क्या, यही 130 वाली बॉलर है, 140 वाले बॉलर है, और इसके अलावा बताएं आपके पास है क्या? किसको खिलाएंगे? कोई बाहर से लाके खिलाएंगे? इससे अच्छी बॉलिंग, इनसे अच्छी तो अभी जेम्स एंडरसन, जो उनका बॉलिंग कोच आया हुआ है, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है, आप उसको इस पिच पे करवा दें, इनसे अच्छी कर लेगा। जो रिटायर हो चुका है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी वो जितना फिट दिखाई दे रहा है, अभी तो रिसेंटली वो रिटायर हुआ है। एंडरसन को आप छोड़ दें, वो इनसे अच्छी बॉलिंग करेगा। शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अब अपनी क्रिकेट देख देख के शर्म आ रही है, और अपने थिंक टैंक को देख के ना उससे ज्यादा शर्म आ रही है। अब नसीब में मसला ये है कि आगे हमारी ना सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट है, और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उधर T20 और ODI खेलने हैं, फिर ओबियसली साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, और उसके बाद फिर आगे बड़े चैंपियन ट्रॉफी भी आ रहा है। तो कोई नाम, फिर मैं आपसे रिपीट ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कोई नाम आपकी नज़र में है और आपके सोर्सेज बताते हैं कि बोर्ड इसके वाले से सोच रहा है? देखिए, अगर सऊद शकील मुझे एक कप्तान दिखाई देता है, उसमें थोड़ी सी एक ऐसी संजीदगी और एक एलिमेंट दिखाई देता है, लेकिन यार उसमें भी कोई कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती। फिर मैं वाइट बॉल के अंदर सऊद शकील PSL बुरी नहीं खेले थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने स्पार्क शो किया था। और वाइट जिस तरह वो सिंगल डबल्स करते हैं, ही इज नॉट अ बैड चॉइस फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है भाई, कि क्या सऊद शकील या आगा सलमान या अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ना, मुझे एक चॉइस ऐसी दिखाई देती है कि क्योंकि अब वो उसकी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं है। वो पुरानी बात हो गई कि बाबर के दोस्त हैं वो, अब तो वो तो बाबर से भी, अब ऐसा कप्तान आपको लाना है जिसकी कोई दोस्ती यारी ना हो जी। और इमामुल हक, मैं क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में खेलने की सलाहियत रखता है। T20 में मैं नहीं मानता, लेकिन एटलीस्ट ODI और टेस्ट के लिए इमामुल हक पूरी चॉइस नहीं है इस मुश्किल वक्त में, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, और अगर ज्यादा बेहतर होगा जो मौजूदा लॉट के 16 है ना, इनमें से ना लो यार, कोई एक। और इमाम ने जो 1-2 मैचेस में कप्तानी की, तो उसने ग्लिम्पसेस शो किए कि उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है। नसीम भाई, अभी इस पर ज़रा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके क्रिकेट के दिस अफेयर और आगे क्या होना चाहिए, और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से नसीम राजपूत से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। नसीम भाई, अभी जैसे कप्तानी की बात कर रहे थे कि ये तो खैर अब देखते हैं कि कौन कप्तान बनता है वाइट बॉल में, और देखते हैं मामलात, बट ये जो टर्बुलेंस है, जो सिचुएशन है, वो बहुत वर्स हो चुकी है, और इतनी वर्स शायद हमने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आगे इसको बताऊं, इस डिस्कशन को बढ़ाना चाहूँ, तो ये एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आया बाबर के अगर हवाले से मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो हम सरफराज को क्रेडिट देते हैं, मैं तो इसको क्राइम का वर्ड यूज़ करता हूँ कि जब उसको हटाया गया तो दैट वाज क्राइम, और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता था, जब हम देखते हैं सरफराज के कंपैरिजन में बाबर को, तो सरफराज ने कोई 10-12 लड़के पाकिस्तान को तैयार करके दिए। हमारी क्रिकेट में ये लोग अंधों में काना राजा है, क्योंकि कोई है ही नहीं, इन्हीं की तरफ घूम फिर के देखना पड़ता है, तो इन लोगों की भी बात सुननी पड़ जाती है। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट पे। देखिए, सेल्फिश अप्रोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप अगर देखिए, मैं सरफराज को उस वक्त भी, मैंने जब इसको हटाया था, मैंने कहा ये दिन याद करेंगे आप, जो आज आपने ये काम किया है, क्योंकि बार बार कप्तान नहीं आते। कप्तान जो है वो आप एक गॉड गिफ्टेड एलिमेंट होता है, और वो नेचुरल होता है, और सरफराज प्रूफ करता चला जा रहा था। इस मुल्क का वो वाहिद कैप्टन है जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल, अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। उससे हटके यार, टीम 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी T20 की। आप 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीत के आ रहे थे। कौन अहमक हटाता है? इस क्रिकेट को तबाह करने में एहसान मानी और वसीम खान का बहुत बड़ा हाथ था, और उसके बाद रमीज राजा साहब ने भी कोई कम रोल प्ले नहीं किया।
उन्होंने भी जो है इस प्लेयर पावर को और मजबूत किया। उन्होंने बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने आप को मजबूत करने के, उन्होंने प्लेयर पावर को मजबूत करना शुरू कर दिया कि यार ये जिताएंगे बस। वो पागल हो गए कि भाई अब तो चेयरमैन हमारे साथ है, वो भी हमारे हाथ के अंदर है, कि करे जाओ जो मस्ती करनी है, यहाँ पर कौन पूछने वाला है। तो उस दौर के अंदर ये प्लेयर पावर और बढ़ी। देखिए नजम सेठी ने आने के बाद इस प्लेयर पावर को खत्म करने की कोशिश की थी। सेठी साहब ने अफगानिस्तान की टीम में सबको बाहर बिठा दिया था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। शादाब को कप्तान बना के भेजा था, वो प्लेयर पावर को समझ गए थे। लेकिन वहां पे शादाब ने अपनी दोस्ती निभाई अपने दोस्तों के लिए और उस टीम को जीतने नहीं दिया। 2 मैच पाकिस्तान ग्रिप करके हार गया। नहीं, वो तो उनकी स्टेटमेंट जो थी मैचेस के बाद, उसने कहा जी आप सीनियर प्लेयर को बाहर करने की बात कर रहे हैं, ये देखें। और हैशटैग तभी शुरू हुआ था, सोचना भी मना है, और शाहीन ने स्टार्ट किया था। तो ये जो सारे बेस्ट फ्रेंड थे, ये फिर एकदम टूट फूट का शिकार हुए और सारा हमारे सामने। अच्छा नसीम भाई, अब चले, एक तो बात हम मानते थे, और मैं और आप तो हमेशा इस पर जब भी डिस्कशन हुई कि बाबर कैप्टन कमोडिटी नहीं है, ये हम पाकिस्तान ये सेम वही मिस्टेक की जो भारत ने कोहली को बना के की। उन्होंने समझा ये शायद धोनी से बड़ा कैप्टन है। प्लेयर तो चलो बड़ा था, बट कैप्टन बड़ा नहीं था। तो यही हमने भी उन्हीं को कॉपी किया और हम भी उसी तरह फंसे। अच्छा, उनके कंट्री में ये है कि सेप्टस फिर भी है, प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो। अब कोहली से बड़ा तो दुनिया में कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने भी एक्सेप्ट किया, बैटिंग पे तवज्जो दी, और वो जो एक डिजास्टर में और एक सिचुएशन में वो आके ट्रैप हो गया था, उससे निकला। अब बाबर का अगर हम देखते हैं तो बाबर के हमारी बैकबोन है बैटिंग का। चले, इस पे तो मेरा ख्याल है मैं और आप भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है, टॉप 3 में तो मस्त आता है। अब इतना रिलाय करते थे उसके ऊपर, जब वो रन नहीं कर रहा, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, पर्टिकुलरली टेस्ट के अंदर। ओडीआई और T20 में तो चले बाबर फिर भी रन कर रहा है और कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहा है। जब वो टेस्ट में नहीं कर रहा, तो उसका रिजल्ट ये है कि हम हर टीम से हारना शुरू हो गए हैं। तो अब बाबर का जो माइंड के ऊपर जो प्रेशर अनड्यू आ चुका है, और जैसे अभी रिसेंटली ज़हीर अब्बास साहब ने भी फरमाया, जो ओबियसली बहुत बड़े लेजेंड है, कि उनको बाहर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो शायद रेस्ट लेने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाबर को इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या वे आउट है उनके लिए? यार बाबर ने सबसे पहले तो अल्लाह से माफी मांगे कि उसने जो दोस्ती यारियां निभाई हैं और जो उसने मेरिट का ख्याल नहीं किया, उसका कत्लेआम किया है। बाबर पहले तो अल्लाह से माफी मांगे, फिर उसके बाद इस कौम से माफी मांगे कि इस क्रिकेट को यहाँ तक लाने में उसका कितना बड़ा रोल है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आपकी सेल्फिशनेस ने, जो आप सेल्फिश शख्सियत थे और आपका सेल्फिश एलिमेंट, वो जो है वो इसको जो है ये वजह बना है, और कुछ भी नहीं है। देखें, आपके पास आज ना तो कोई कप्तान दिखाई दे रहा है, ना प्लेयर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, ये चूजे हैं। मैं जब वसीम अकरम को ग्राउंड में खड़ा देखता हूँ, वकार को देखता हूँ, शाहिद अफरीदी को देखता हूँ, शुएब अख्तर को देखता हूँ, मुझे ये चूजे लगते हैं यार। उनको देख के पाकिस्तान लगता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में पता चलती थी कोई पाकिस्तानी प्लेयर है। यूनुस खान की मिसाल ले लें, वो जब लड़ता था, जो सिचुएशन होती थी, लड़ता था, एंड तक खड़ा होता था, जिस्म पे गेंद खाता था। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तो सेटअप बुज़दिल, थिंक टैंक बुज़दिल, और अब खिलाड़ी भी बुज़दिल। ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट का। इससे ज्यादा मैं इरफान भाई इनके बारे में अब मैं आप बताऊं कि अब तो बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि मैं इनके बारे में बात क्या करूं, कि जो वो अभी लफ्ज बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो मकसद है कि वो उस तरह पिट रहे हैं, तो समझ जाए मेरी बात। ये अशर कर दिया आपने हमारी क्रिकेट का यार। अच्छा, एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की हमें खड़ा कर दिया जी। वैसे भी एक अभी सिचुएशन से निकलने के लिए एक कनेक्शन कैंप किया गया, उसके साथ पैरेलल चैंपियन कप किया गया। मेरा ये मानना है कि आपका तैयारी होनी चाहिए टेस्ट मैचेस की। एग्जाम किसी और चीज़ का, प्रिपरेशन आप किसी और चीज़ की कर रहे हैं। आपने ओडीआई करवाया, रिजल्ट देख लिया कि आपने टेस्ट की क्या प्रिपरेशन की, और जो आज भी आपका मुल्तान में हाल हो रहा है। तो ये एक चैंपियन कप के वाले से क्या कहेंगे? और ये जो 5 मेंटोर्स को अपॉइंट किया गया है, ये 5 को आप देखते हैं, मेरा मानना ये है कि अभी सरफराज खेल रहे हैं, सरफराज को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि मैं भी तो खुद एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ। तो बाकी तो चले आप कह सकते हैं कि समहाउ पुराने प्लेयर हैं, चले रिटायर हो गए, कोई कोचिंग में रोल में भी रह चुके हैं। तो आप इन 5 मेंटोर्स को कैसे देखते हैं, और क्या ये 150 लड़कों का जो पूल है 5 टीमों में, क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट को सेव कर पाएगा? यार आप अपने मेंटोर को पैसे कितने दे रहे हैं? 50 लाख रुपए। एक मुशीर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो कहता है मुझे मुशीर नहीं लगना, मुझे मेंटोर लगा दो, 50 लाख रुपए चाहिए। और वो एक ऐसा मुशीर आप घुमा फिरा के चेयरमैन साहब लेके आ गए, जो 4 मरतबा जो है वो बुरी तरीके से निकाले गए पाकिस्तान क्रिकेट से। चाहे वो हेड कोच हो, चाहे बॉलिंग कोच हो, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी थे उनको बाहर निकाला गया। उनको आप मेंटोर लेकर आ गए।
अगर आपने मेंटोरिंग करानी थी, देखे ना, मिसबाउल हक के बारे में कहा जाता है डिफेंसिव माइंडसेट, और वो डिफेंसिव माइंडसेट क्या, वो पूरे एक रीजन को डिफेंसिव माइंडसेट तैयार करेगा। अच्छा, इधर आ जाते हैं आप, बाकी लोगों की बात करते हैं। सरफराज अभी खुद क्रिकेट खेल रहा है, उसको मेंटोर लगाने की जरूरत क्या थी? अब आप अगली जो अंडर 19 इवेंट हो रहे हैं उसमें कह रहे हैं सरफराज नहीं खेलेंगे, सरफराज मेंटोर नहीं होंगे क्योंकि वो खेल रहे हैं। और भाई वो खेल कौन सा रहा है? जहां उसको खेलने की जरूरत थी आप उसको वहां पर भी मौका नहीं देते। आपके तो वही लोग खेलते हैं कि जिनको आपने जहन बना लिया यही खेलेंगे, बस वही शामिल होंगे। यार आप इस इंग्लैंड को समझ है कि इस यहाँ की पिच के ऊपर 2 स्पिनर के साथ उतरो, कोई फास्ट बॉलर जख्मी ना हो जाए उनका, इसमें जान कुछ नहीं है। वो लीश के साथ भी उतर रहे हैं, वो शुएब के साथ भी उतर रहे हैं, हम एक अबरार के साथ उतर रहे हैं, और बाकी हमारे इतने चैंपियन स्पिनर हैं, वो सलमान आगा, तो सऊद शकील, तो साइम अयूब, उनसे हम बॉलिंग संभाल लेंगे। यार ऐसे होगा क्रिकेट, ऐसे चलेगी? आपने वो नोमान को और उसको बाहर बिठा दिया, जाहिद तो रख के स्क्वाड में नहीं खिलाया। हाँ जी, दोनों को ये फिट नहीं है, तो आपने उनको क्या बगैर फिटनेस के टीम में शामिल कर लिया था? सबसे पहला सवाल। दूसरी सवाल ये कि क्या बगैर फिटनेस टेस्ट के आप टीम में ले लेते हैं, और जब टेस्ट मैच चल रहा होता है तो आप फिटनेस चेक करते हैं? यार क्या स्टूपिड हो गए हम लोग, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं यार? भाई 12 प्लेयरों का फिटनेस टेस्ट लिया गया, 2 दफा 8 प्लेयर क्लियर नहीं कर पाए, और तीसरी दफा जाके बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ। अभी एक क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। नसीम भाई, जिस तरह हम ये मसाइल की बात कर रहे थे, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा हैं कि अगर हर पहलू पे बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी करना चाहूँगा। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन का काम और रेनोवेशन का बहुत स्पीडली हो रहा है, और उम्मीद तो ये की जा रही है कि शायद ये तमाम चीज़ें होपफुली कंप्लीशन हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। बट जो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या भारत पाकिस्तान आएगी कि नहीं। मैंने कुछ सोर्सेज से बात करने की कोशिश भी की, आईसीसी तक भी कुछ मालूम करने की कोशिश की, तो मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही कह रही है कि फ़िलहाल इस पर डेडलॉक है, और भारत की कोशिश यही है अभी तक के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाह रहे हैं कि यूएई के अंदर हमारी टीम अपने मैचेस खेले, और अगर लेट्स सपोज वो फाइनल में पहुंचते हैं तो तब भी उधर ही फाइनल रखा जाए। तो आपके पास क्या अपडेट है और आपको क्या लगता है दोनों पहलू के हवाले से? देखिए इरफान भाई, आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात थी तो टाइम नहीं लिया था फैसला करने में इंडिया ने। अभी चैंपियंस वो एशिया कप बहुत दूर था जो पाकिस्तान में होना था, और जय शाह साहब मैदान में आ गए थे, उन्होंने कहा इंडिया नहीं जाएगा, ठीक है, और क्लियर कर दिया था उन्होंने। वहाँ रमीज अली साहब ने कहा वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और ये वो किस तरह की बातें हुई थी। इस बार इंडियन ऑफिशियल अब तक जो है वो मैदान में नहीं आए, उन्होंने ऑफिशियली कोई बात नहीं की। अगर ऑफिशियली कोई एक जुमला या 2 जुमले कोड है, अगर जेशा ने भी यही बात की कि अभी हम देख रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। अगर राजीव शुक्ला ने जो बात की थी, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता था वाइस प्रेसिडेंट की, कि अगर इस दफा भी हम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं गए तो हो सकता है अगले साल जो एशिया कप पाकिस्तान में होना है या उसके बाद जो वर्ल्ड कप होना है, पाकिस्तान भी ये कह सकता है कि हम भी नहीं आ रहे, हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे रखो, हमारी हुकूमत भी इजाजत नहीं दे रही। ऐसा हमें करना चाहिए, ठीक है ना, ये हमें करना चाहिए। अगर इस बार भी इंडिया नहीं आता है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यार हम एक तो बुजदिल अपनी क्रिकेट में भी दिखाई दे रहे हैं, खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने थिंक टैंक में भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी सोचों में भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर भी बुजदिली का मुजाहरा करेंगे। एटलीस्ट ये स्टैंड जरूर लेना चाहिए, अगर इस बार इंडिया नहीं आता है तो हमारे मैचेस भी, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेले जाएंगे, और हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। और हमारे पास बार्टर करने का बड़ा अच्छा मौका है कि हम ये दोनों टाइटल जो इंडिया में खेले जाने, एशिया कप और वर्ल्ड कप, उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, ये अब इंग्लैंड के थोड़ा वापस लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब ऑलमोस्ट 823 रन का उन्होंने बहुत बड़ा गैगेंटिक टोटल उन्होंने लगा दिया है। आपके ख्याल में क्या अब अप्रोच होनी चाहिए? स्वायर डिफेंस के तो कोई ऑप्शन बचती नहीं है, अब्दुल्ला शफीक तो 0 पे आउट हो गए, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान अब क्या 1.5 दिन सेव करने के लिए जाएगा? इसके अलावा तो कोई मेरा ख्याल है इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, सेव करने के लिए जाएंगे तो आज ही आउट हो जाएंगे। हमने अपनी टीम का दिल गुर्दा देखा है, तो थोड़ा भादरों की तरह, जैसे वो भादरों की तरह खेल के गए, हमें ये मैच बचाने का एक ही तरीका है, दूसरा नहीं है, और वो बहादुरी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम बहादुरी नहीं दिखाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको भी उनके बॉलिंग पे, इस पिच के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे हो तो यार कहाँ पे अटैक करोगे यार? उन्होंने आपको मार मार के आपका बुज भर दिया है, इस बुरी तरीके से मारा है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ठक्का लगाने चले गए ना इरफान भाई, तो वो हमने माजी में भी देखा है। जी हम बांग्लादेश के खिलाफ प्रेशर नहीं ले सके तो इंग्लैंड के खिलाफ क्या प्रेशर लेंगे। बांग्लादेश की बॉडी लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं थी। इंग्लिश टीम की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। बिल्कुल ही चेंज बॉडी लैंग्वेज है उन लोगों की। वो तो प्रोफेशनल्स एक डिफरेंट अंदाज के हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में देखे, वो जिस तरह हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, इसी खेल कूद के अंदर वो आपको ठिकाने लगा देंगे, मैं आपको बताऊं। और अगर आपने अटैक नहीं किया, थोड़ा सा आप भी रना बॉल खेल के सबसे पहले कोशिश करके जो डेफिसिट है ना इसको उतारें। ये डेफिसिट नहीं उतारेंगे तो आप मेरी बात यकीन कर लें कि आज ही पाकिस्तान के साथ अगर डेफिसिट उतारने का टास्क ध्यान में नहीं रखा और बहादुरी वाला टास्क नहीं रखा कि हम भी वैसा ही अटैक करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि माइट भी पॉसिबल आज ही खत्म हो जाए ये मैच। तो अब ये रसीम भाई, ये जो एक भंवर है, जो एक प्रॉब्लम है, जो एक शेल है जिसके अंदर पाकिस्तान टीम गिर गई है, अब क्या माइंडसेट, अब लास्टली मैं फिर आपसे वही पूछना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए। हमने देखा कि पहले हम टेस्ट को, अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें टेस्ट मैचेस के हवाले से, कि हम ज़रा बहुत ही स्लो खेलते थे, 2 या 3 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे। इस टेस्ट को हमने आधा मैच हमने 5 के प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेला, और फिर जब वो साउथ शील खासतौर पे आए, फिर हम एकदम उन्होंने रोकना शुरू कर दिया, और फिर जब हमने इनिंग्स एंड की अपनी, तो हम 3.2 के शायद स्ट्राइक रेट के साथ हमने अपनी इनिंग्स को क्लोज किया। और इंग्लैंड के कंपैरिजन में देखते हैं तो वो जो एक बेसबॉल मॉडल लेके आते हैं टेस्ट के अंदर, उसी के साथ उन्होंने मारा। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है मुझे नज़र आ रही, ना कोच की तरफ से, ना कैप्टन की तरफ से, या बाकी टीम के अंदर, कि कोई हार्मनी नहीं है कि हमारी जो गेम प्लान है, हमारा जो एग्जीक्यूशन है, हमने अप्रोच क्या रखनी है। एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, रुकना है, क्योंकि रुक के खेलते हैं तो इनसे दूसरी टीम, जिस तरह आप बता रहे हैं, ये पहले आउट हो जाएंगे। तेज़ खेलते हैं तब ये 3.5-4 दिन में मैच हार जाते हैं। तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका? यार हम अपनी क्रिकेट को इस माहौल में ले आए जो आपने बात कही ना, कि तेज खेलते हैं, स्लो खेलते हैं। हमने यही कर लिया है कि आगे कुआं और पीछे खाई। ये नौबत क्यों आई, आप जरा सोचें ना यार। वो भी तो अटैक कर रहे हैं, आप अपनी कंडीशन में भी अटैक नहीं कर सकते। और देखें, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आज तो कहावत काम आएगी इनके आज, क्योंकि डिफेंस आप इतनी देर कर ही नहीं सकते जी। मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें ना यार, रिजवान को मौका था, वो भी कर सकते थे बांग्लादेश के खिलाफ, वो स्वीप मारते हुए आउट हो जाते। यानी हमारी जब गेम सेंस ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हमने इस मौके पे करना क्या है, आज तक वो आके नहीं दे रहा। ये आप कोच कोई भी है, हमारे खिलाड़ी इतने बड़े अल्लामा है कि उन्हें पता है कि यार यहाँ तो हमने रिप्लेसमेंट करने ही नहीं दिया। इस मुल्क के अंदर जो बन सकता था हमने उसको आने ही नहीं दिया। तो हम ही है इस अंधों में काने राजा, और तो कोई है ही नहीं। हम ही डोमिनेट करेंगे, हम ही खेलेंगे, घुमा फिरा के हमें ही लेके आना है। जी। अरे भाई, थोड़ा सा हमारे थिंक टैंक को, मैं बांग्लादेश की सीरीज में कह रहा था कि कप्तान भी बदल दो और ये भी बदल दो, लेकिन यार नहीं सुना गया। वो अजीब सा जो है ना, वो अप्रोच थी कि मैं खुद देखता रह गया कि क्या अप्रोच इन लोगों की रही है यार। हम बनाने ही नहीं चाहते। माजरत के साथ इरफान भाई, मैं आपको क्लियरली बताऊं, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं और बार बार खेल रहे हैं, बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें जिल्लत हो रही है, और फिर हम वही कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल नसीम भाई, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे। चाहे कप्तानी का मसला हो, प्लेयर डेवलपमेंट की बात करें, सेंस गेम बात करें, हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारी क्रिकेट लैग कर रही है। अब दुआ और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो वन स्पोर्ट है हमारी, और इवन दीगर स्पोर्ट्स के वाले से भी हम बात करते हैं, वो फ्लरिश करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स ही आपकी दुनिया में रिकग्निशन कराती है। इसी की नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।